नोट्स में इंग्लिश लिटरेचर के विलियम शेक्सपियर के नोट्स देखते हैं। इनके क्वेश्चंस, इनकी लाइफ, इनकी कोटेशंस जो इम्पोर्टेंट है उनको सेलेक्ट करते हैं। जो सेलेक्टेड ही हैं सारे जो नोट्स हैं उसमें विलियम शेक्सपियर कंप्लीट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 99% जो है चांसेस होते हैं आने के, 100% भी आ सकता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर बहुत ही जो क्वेश्चंस हैं इनके कई सारे एग्ज़ाम में आने वाले सिर्फ वही यहाँ पर नोट्स में इनमें दिए हुए हैं। तो विलियम शेक्सपियर को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। और वैसे तो एग्ज़ाम है, इस छोटी सी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, चाहे लाइक कमेंट भी मत कीजिएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका विलियम शेक्सपियर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं लाइक शेयर वगैरह करना, पर ओवरऑल हमारी जो थोड़ी सी मेहनत है वो आपके काम आनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर को पढ़िएगा, एक बार इस वीडियो पर नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आपके एग्ज़ाम में आपके काम आ पाए, और आएगा ही आएगा, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें, बर्थ है अप्रैल 1564 को, 23 अप्रैल में ही उनका जो है जन्म और मृत्यु दोनों में सेम है। बर्थ जो है इनका नॉर्मली सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है, 1564 को हुआ था, और मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को। तो 1616 में मृत्यु और 1564 में जन्म। बर्थ प्लेस इनका एग्ज़ाम में आता है, और ये जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो, जिससे पढ़ रहे होंगे, ज़रूर ये चीज़ बताई होगी कि स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इनका जो बर्थ प्लेस है स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन में है। अपॉन की जगह ऑन, इन कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपॉन वर्ड ज़रूरी है, जो 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन दिया जाता है। तो स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन में इनका जन्म हुआ था। फादर इनके जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी आर्डेन, इनकी जो वाइफ स्पाउस एने हाथवे। नाम इनकी वाइफ का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट वाइफ्स जो नेम है उनमें इनकी वाइफ भी शामिल है। 8 साल इनसे बड़ी थी। मेजर वर्क है इनकी कॉमेडी में जो आता है, फिलहाल यहाँ कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594 को पब्लिश हुई। लव्स लिवर लॉस्ट 1594-95, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595-96 एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 को हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कोटेशन एक कोटेशन आती है, और जहाँ तक ये जो कोटेशंस दे रखी है इनमें से आ ही जाएगी, जो चांसेस है कि आ ही जाती हैं। पहली है ऑल द वर्ल्ड इज़ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज एक मोनोलॉग है फ्रॉम एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर का बाय मेलनकॉली है। ये एज यू लाइक इट का एक मोनोलॉग है, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। और जैक्विस टू ड्यूक सीनियर, जैक्विस जो है ड्यूक सीनियर से कहता है इन एक्ट सेकंड सीन 7 में। जैक्विस बोलता है ड्यूक सीनियर से एक्ट सेकंड सीन 7। इफ़ म्यूजिक बी द फूड, सबसे ज़्यादा कोटेशन में अगर पूछी जाती है विलियम शेक्सपियर की तो यही पूछी जाती है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये ड्यूक ऑर्सिनो बोल रहा है 12th नाइट में। ड्यूक ऑर्सिनो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट इन 12th नाइट सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, तो इसको ज़रूरत लीजिएगा। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, ये लेडी मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ प्ले में एक्ट 3rd सीन 2nd में। टू बी और नॉट टू, सेकेंड दूसरा कोटेशन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये हैमलेट प्ले का है। ये हैमलेट का सॉलिल क्यू है कि वो एकांत में वार्तालाप कर रहा है, किसी और से नहीं कह रहा, खुद से ही बात कर रहा है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। एक्ट 3rd सीन 1st में इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन एंड टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये जरूर याद कर लेना। दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये एंटोनियो ने जूलियस सीजर का जो कैरेक्टर है एंटोनियो, जब ब्रूटस की डेथ होती है एक्ट 5 सीन 5 में, तब ये लाइन एंटोनियो जो है ब्रूटस के लिए बोल रहा है दैट दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। लाइफ इज़ वॉट अ वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर। ये हालांकि आपसे जो है
फिगर ऑफ स्पीच में ज़्यादा पूछी जाती है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइएगा। कोटेशन के हिसाब से थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है बट इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर, मैकबेथ की लाइन है बाय मैकबेथ, एक्ट 5 सीन 5 में। तो ओवरऑल इफ़ म्यूजिक एंड टू बी एंड नॉट टू बी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही जहाँ तक आ जानी चाहिए जो है कोटेशन। अभी बात करेंगे इनके क्वेश्चन के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स में हमारे इनके हैं। पहला, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड इट ड्रॉप्स। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। और विलियम शेक्सपियर हमारा चल रहा है, तो ऑथर बाय विलियम शेक्सपियर। फूल, फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में फूल कौन सा कैरेक्टर दिखाया गया है? एज ए फूल कौन दिखाया गया है? तो है गोगो। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो टर्म है, क्या सेटिंग है इसकी? तो एक ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी ये है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी है एक। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग प्ले ऑफ शेक्सपियर है, डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ये जो है चार ऑप्शन जब आपके सामने रखे जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा जो वर्क है विलियम शेक्सपियर के लाइफ के लास्ट फेज से संबंधित नहीं है, तो वो है मच एडो अबाउट नथिंग। जब चार ऑप्शन होंगे तो उसमें मच एडो अबाउट नथिंग जरूर होगा। तो विलियम शेक्सपियर की लाइफ के लास्ट फेज से कौन सा वर्क संबंधित नहीं है? वो है मच एडो अबाउट नथिंग, जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का ये। In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by। 1601 में विलियम शेक्सपियर की पोएम्स का एक कलेक्शन आया था, वो किसने प्रिंटेड किया था? थॉमस थ्रॉपे ने। थॉमस थ्रॉपे ने विलियम शेक्सपियर की पोएम्स का एक कलेक्शन प्रिंट किया 1601 में। डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है? तो वो है मेजर फॉर मेजर। डार्क कॉमेडी कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का? मेजर फॉर मेजर। हु इज़ मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। मैकबेथ जो प्ले है, मैकबेथ को शुरू में क्या दिखाया गया? एज अ मेन जो क्या था वो थाने ऑफ ग्लैमिस, थाने ऑफ ग्लैमिस, थाने ऑफ ग्लैमिस मैकबेथ। ये जुड़ा हुआ भी नाम इनके नाम से कि मैकबेथ का जो कंप्लीट नाम आपसे पूछा जाता है कई बार, तो मैकबेथ थाने ऑफ ग्लैमिस। द आर्मर बियरर टू मैकबेथ, द आर्मर बियरर जो है मैकबेथ का, मैकबेथ में कौन है? वो है सिटन। सिटन द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। और ये सिटन ही वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है जो कहता है द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। जो मैकबेथ है उससे आकर बताता है कि द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। लेडी मैकबेथ की जब डेथ होती है तो यही आकर बताता है। एक कोटेशन इनकी आती है, हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ी है। कौन कहता है मैकबेथ से द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? वो है सिटन। तो ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर पर से दो ही क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं हमारे नोट्स में, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ सिटन। एंड दूसरा क्वेश्चन हम अगर देखें अपने दूसरे नोट्स में तो ये था कि हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? सिटन। दो क्वेश्चन इस पर, कैरेक्टर दो तरह से क्वेश्चन इस पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फोलियो। मैंने कई बार कहा कि फोलियो के ये जरूर याद कीजिएगा, और फर्स्ट फोलियो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फोलियो है। 1623 फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था 1623। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। जो ज़्यादातर प्रशंसा, प्रेज या ज़्यादातर जो एडमायर किया है वो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को किया है, उनके टाइम जो कंटेम्प्रेरी में थे। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लाइन कही है। हैमलेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो हैमलेट है वो किससे प्रभावित है? किड से। हैमलेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय किड। अब यहाँ पर हीरोइन के नाम, हीरोइन जो है 4 हीरोइन ऐसी हैं, 4 में 5, यहाँ पर एक हीरोइन अभी हमारी है नहीं, शायद आगे क्वेश्चन उस पर आए। तो 4-5 हीरोइन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है विलियम शेक्सपियर की प्लेस की हीरोइन ओवरऑल हीरोइंस में। वॉयला है पहले, तो वॉयला हीरोइन है 12th नाइट की। आपको मैचिंग में दे दे या डायरेक्ट पूछ ले, वो एग्जामिनर का है, लेकिन ये 4-5 हीरोइन के नाम आपको पता होने चाहिए कि किस प्ले की हीरोइन है।
वॉयला ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन है। मिरिंडा टेम्पेस्ट। अब ट्वेल्थ नाइट टेम्पेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। टेम्पेस्ट, मिरिंडा, वॉयला ट्वेल्थ नाइट। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। हालांकि जूलियस सीजर में भी है लेकिन वो हीरोइन है, उसमें नहीं है मेन। यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस में अलग तरीके से कैरेक्टर दिखाया गया, तो मेन जूलियस सीजर फिर नाम नहीं होगा आपके ऑप्शन में। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की एंड बिट्रिस मच एडो अबाउट नथिंग की। और एक हीरोइन आती है हमारी ओफिलिया, जिस पे ओवरऑल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओफिलिया हो या वॉयला हो, ये दो हीरोइन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये हीरोइन है हैमलेट प्ले की, हैमलेट प्ले की हीरोइन है। तो ये 5 नाम रट लीजिएगा। कैरेक्टर्स वॉल्टीमेट एंड कॉर्नेलियस एपियर्स। कैरेक्टर जो है वॉल्टीमेट नाम का जो कैरेक्टर है या कॉर्नेलियस जो नेम है, जो कैरेक्टर्स है दोनों हैमलेट प्ले के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट द रेस्ट इज साइलेंस। द रेस्ट इज साइलेंस हैमलेट की लाइन है, हैमलेट प्ले की लाइन है। वाइफ पूछी गई है। कैलिफोर्निया किसकी वाइफ है? जूलियस सीजर की। डेस्डिमोना किसकी वाइफ है? ओथेलो की। अब ज़्यादातर ये वाइफ नेम में आता है, ये हीरोइन नेम में आता है, लेकिन डेस्टिमोना जो हीरोइन है वो ओथेलो की हीरोइन है। और कैलिफोर्निया हीरोइन क्या पोर्शिया भी, यहाँ तो मिक्स चलता है थोड़ा। ये वैसे पूछी नहीं जाती जूलियस सीजर ज़्यादातर। जूलियस सीजर पर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कम ही बनते हैं, जो हालांकि जूलियस सीजर बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है, लेकिन इस प्ले पर क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट एंड मैकबेथ, 4-5 प्ले ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बार एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे से स्टोरी, प्लॉट, सीन आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, डॉरेन इन हिज शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट डिवाइडेड हिज करियर इनटू 4 पीरियड्स। जो डॉरेन ऑथर हैं, डॉरेन जो ऑथर हैं, उन्हें शेक्सपियर के जो वर्क है उनको 4 डिवाइड, जो करियर है उनको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन और थोड़ा सा है भी। डॉरेन ने 4 पार्ट में करियर डिवाइड किया है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। पहला है इन द वर्कशॉप, वर्ल्ड, डेप्थ एंड हाइट्स। शेक्सपियर जो लिखते थे सोनेट, उसमें 3 क्वार्टरेंस होते थे और एक कपलेट होता था। और इनके सोनेट का जो फॉर्म था, राइम स्कीम था, वो AB CD EF है। तो शेक्सपियर जो सोनेट लिख रहे हैं 3 क्वार्टरेंस प्लस 1 कपलेट से मिलकर उनका जो है सोनेट बन रहा है। और इसका राइम स्कीम है AB CD EF नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु किल्स मैकबेथ। तो मैकडफ किल्स मैकबेथ, मैकडफ किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा था? मैकडफ ने। ट्वेल्थ नाइट सोर्स जो है ट्वेल्थ नाइट का वो है अपोलोनियस सोर्स है। ट्वेल्थ नाइट का सोर्स ए से अपोलोनियस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है इल पेक्रोने एंड दोनों का ही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सोर्स रहेगा, उसमें ट्वेल्थ नाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपोलोनियस। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीस बाय बेन जॉनसन फॉर शेक्सपियर। ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, ये लॉन्ग ने कहा है। नोट्स काफ़ी हमारे पुराने हैं बेचारे, तो राइटिंग और इस पर मत जाइएगा, बेचारे कई साल पुराने हैं पर काम बहुत आते हैं, काम की चीज़ है, इतना फिक्स है। ए ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ बिलियन ऑफ रिपेंटेंस, ये रॉबर्ट ग्रीन की लाइन है। ओवरऑल इतना ही पूछा जाता है, ए ग्रॉड्स वर्थ रॉबर्ट ग्रीन फॉर विलियम शेक्सपियर। अदरवाइज अवर क्वेश्चन thou आर फ्री, अर्नोल्ड ने ये लाइन विलियम शेक्सपियर के लिए कही। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन thou आर फ्री, अर्नोल्ड। स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही है, तो यहाँ तो मैं सेलेक्ट भी जल्दी से नहीं कर सकती कि कौन सा सेलेक्ट करूँ या कौन सा नहीं। स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कौन सा है? वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का एक स्वान सॉन्ग
है। शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी बाय, शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी किसने लिखा है? चार्ल्टन ने। ऑर्सिनो ड्यूक है कहाँ का? इलीरिया का। ड्यूक ऑर्सिनो जो है ट्वेल्थ नाइट में, तो वो कहाँ, तो नाम तो ड्यूक ऑर्सिनो ही आता है, तो ऑर्सिनो नाम है, वैसे ड्यूक वो बना हुआ है कि उसकी जो उपाधि है, लेकिन वो है कहाँ का? इलीरिया का। यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो, ये ओलिवर ने कहा है ट्वेल्थ नाइट में। एक जो कोटेशन है ये भी पूछी जाती है कि ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो, ओलिविया जो है ट्वेल्थ नाइट की सेकंड हीरोइन, उसने ये लाइन कही है। प्रेजेंट मर्थ हैज प्रेजेंट लाफ्टर, ये फिस्टे की लाइन है ट्वेल्थ नाइट में। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है। मालवोलियो जो कहता है ओलिविया से कहता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, ट्वेल्थ नाइट, मालवोलियो टू ओलिविया। द फोर्स्ड लेटर मींट फॉर मालवोलियो, जो फोर्स्ड लेटर इसमें दिखाया गया है प्ले में ट्वेल्थ नाइट में, इस जो मींट है फॉर मालवोलियो, तो ये द फॉर्चुनेट अनहैप्पी का एक सिंबल दिखाया गया एक तरह से। तो जो लेटर है फोर्स्ड लेटर मालवोलियो से संबंधित, वो द फॉर्चुनेट अनहैप्पीनेस को दिखाता है। बेटर ए ब्यूटीफुल देन ए फुलिश बिट, ये लाइन है फिस्टे की। बेटर ए ब्यूटीफुल देन ए फुलिश बिट बाय फिस्टे, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये मैकबेथ की लाइन है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर बाय मैकबेथ। मैकबेथ इज़ राइप फॉर शेकिंग, मैकबेथ इज़ राइप फॉर शेकिंग में ये मेलकॉम की लाइन है। मैकबेथ में सारे मैं हो रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से आंसर दीजिएगा। मैकबेथ इज़ राइप फॉर शेकिंग मेलकॉम की लाइन है। हु किल्ड मैकबेथ, तो मैकडफ। ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ये लाइन ऐसे भी आती है शेक्सपियर इन हिज कॉमेडी हैज़ ओनली हीरोज, नॉट मतलब नो हीरोज ओनली हीरोइन, कॉमेडी वर्ड भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिंपली शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ये रस्किन की लाइन है। जॉन रस्किन ने जो ये लाइन कही है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, पोर्शिया की लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड बाय पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 4 सीन फर्स्ट। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ मैकबेथ पूछा गया है, तो सोर्स ऑफ मैकबेथ क्रॉनिकल्स ऑफ रैफेल ऑफ हॉलिंशेड, दूसरी जो है इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है सोर्स पूछी गई है। सोर्स ऑफ मैकबेथ, वैसे मैं कहती हूँ कि जो है ये फेमस, ये तो ट्वेल्थ नाइट मैकबेथ वगैरह जो प्ले बताया मैंने आपको 5-6, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और एक एक प्ले पे कई सारे क्वेश्चन आने हैं। ओवरऑल हमने जैसे विलियम शेक्सपियर को देखा भी, तो 20-25 क्वेश्चन इस तरह से उन पर बनते हैं हर साल एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो 15 से 20 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर पर ही आ जाते हैं। तो ये ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो मैकबेथ की सोर्स क्या है? क्रॉनिकल्स ऑफ राफेल ऑफ हॉलिंशेड। द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच बाय ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच, ये ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है। मिस्टर डब्ल्यू.एच विलियम शेक्सपियर के सॉनेट से संबंधित है। हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर, जो एशियन कैरेक्टर है, जो क्रिटिक है जिन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है, वो है एस.सी. सेन गुप्ता। एस.सी. सेन गुप्ता ओनली जो है एशियन क्रिटिक हैं जिन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है। द व्हील ऑफ फायर जो है विल्सन नाइट का है। अब सेकंड फोलियो आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड फोलियो तो फर्स्ट है 1623, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करना है हमें। सेकंड फोलियो आता है 1632, वहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है, तो इतना सा अंतर होता है। इजी। द सेकंड फोलियो 1632।
वहीं थर्ड फोलियो जो विलियम शेक्सपियर का आया है 1663 को आया। थर्ड फोलियो 1663 में विलियम शेक्सपियर का आया था। फर्स्ट 1623, सेकंड 1632, थर्ड फोलियो 1663 एंड फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो जो था 1685 को विलियम शेक्सपियर का आया था। शेक्सपियर सोनेट्स आर पब्लिश्ड इन 1609। शेक्सपियर सोनेट जो हैं पब्लिश्ड इन 1609। मैकबेथ एंड बैंकू कौन दिखाए गए? जनरल्स दिखाए गए हैं। मैकबेथ एंड बैंकू आर जनरल्स। हाउ मैनी विचेज आर इन मैकबेथ? मैकबेथ में कितनी विचेज दिखाई गई हैं? तो 3 हैं। फोर्थ विचेज अलग से क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फोर्थ विचेज ऑफ मैकबेथ, तो वो लेडी मैकबेथ अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो 3 ही है। मैकडफ फ्लीज टू, मैकडफ कहाँ भाग जाता है, फ्लीज हो जाता है? वो इंग्लैंड। मैकडफ फ्लीज टू इंग्लैंड। अदर टाइटल ऑफ 12th नाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अब अदर टाइटल ऑफ 12th नाइट, 12th नाइट का जो अदर टाइटल है वो क्या है? व्हाट यू विल। ऑप्शंस आपको इस तरह से देखने हैं कि वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 12th नाइट जैसे मैकबेथ का है, जो और आप टाइटल्स देखते हैं, टाइटल 2 ही प्ले के विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मैकबेथ आता है, मैकबेथ थाने ऑफ ग्लेमिस, और दूसरा है 12th नाइट व्हाट यू विल। हाँ बेटा, तो 2 टाइटल हमारे होते हैं, पहला मैकबेथ थाने ऑफ ग्लेमिस, दूसरा 12th नाइट व्हाट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ड्यूक इन मर्चेंट ऑफ वेनिस? दैट इज एंटोनियो। लव थॉट्स लाई रिच व्हेन कैनोपाइड विद बॉर्स, ये ऑर्सिनो ने कहा है 12th नाइट में। लव थॉट्स लाई रिच बाय ऑर्सिनो इन 12th नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेट शेक्सपियर्स, जो शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसको एज ए दुर्लभ बंधु के नाम से किसने जो है ट्रांसलेट किया था? तो वो इंडियन ऑथर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु नाम से जो है ट्रांसलेट किया था। अनफिनिश्ड वर्क जो है विलियम शेक्सपियर का वो है हेनरी VIII एंड द लॉस्ट कॉर्डेनियो। अनफिनिश्ड वर्क आपसे पूछा जाता है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक भी हो सकता है। तो 2 जो है वर्क अनफिनिश्ड है विलियम शेक्सपियर के, हेनरी VIII एंड द लास्ट कॉर्डेनियो। राइपनेस इज ऑल, ये लाइन ऐसी की ऐसी ही आती है। ये किसकी लाइन है? किंग लियर की लाइन है, किंग लियर प्ले की लाइन है। राइपनेस इज ऑल। द ग्लोब थिएटर ओपन इन, ग्लोब थिएटर ओपन कब हुआ था? 1599 को। वेप्टिस्टा इज वाइफ ऑफ, वेप्टिस्टा जो कैरेक्टर है वाइफ है गोंजेगो की वाइफ है। इस हीरोइन पर, इस जो कैरेक्टर पर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि ये वाइफ किसकी है? गोंजेगो की। ब्लीच दी बॉटम, ब्लीच दी द वाट, ट्रांसलेटेड हु सेड, ये लाइन है क्वींस की लाइन है, ब्लीच दी बॉटम, ब्लीच दी। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट, शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में किस थीम को एड्रेस किया है? तो उसने लव भी दिखाया, ब्यूटी, टाइम एंड फिक्शन, एक्शन। हैमलेट स्टडिंग, हैमलेट जो कहाँ स्टडी कर रहे थे? जर्मनी में। थीम ऑफ टेम्पेस्ट की जो थीम क्या है? जो टेम्पेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसकी थीम है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। थीम ऑफ टेम्पेस्ट इज फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। द विंटर टेल हैज़, विंटर टेल जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क, नो राइम, उसमें राइम नहीं है। द विंटर टेल हैज़ नो राइम। इन हैमलेट, हैमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 3924 लाइन्स हैं। विलियम शेक्सपियर के प्ले में 3924 लाइन्स हैं। द टेम्पेस्ट में 2068 लाइन्स हैं। कौन सा लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पर रेयरली। लव्स लेवल लॉस्ट क्या है? एक लिरिकल फार्स है।
विलियम शेक्सपियर का लव्स लेवर लॉस्ट एक लिरिकल फार्स है। हु कॉल्ड हैमलेट ड्रामेटिक फेलियर। ड्रामेटिक फेलियर विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले को टी.एस. इलियट ने कहा है। द लाइन द लूनेटिक द लवर एंड द पोइट, ये थीसिस की लाइन है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ प्ले की लाइन है ये, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। वेयर इज मैकबेथ्स कासल इज लोकेटेड। मैकबेथ का जो कासल दिखाया है कहाँ स्थित है, एट इन्वर्नेस में। एंड इन्वर्नेस में विलियम जो मैकबेथ का कासल लोकेटेड है। हु प्लान्स टू किल बंकू एंड हिज सन। बंकू और उसके बेटे को कौन मारने का प्लान बनाता है, मैकबेथ। और मैकबेथ फिर घोस्ट देखता है बंकू का। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ड्यूक सीनियर की लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी बाय ड्यूक सीनियर। शाइलॉक कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको ये क्वेश्चंस बताती हूँ, क्या आपको याद हो पाते हैं? स्पीड कम करनी होती होगी, जो स्पीड कम करनी है मुझे, या इसमें आप याद भी कर पाते हैं, समझ भी पाते हैं या नहीं? क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियोस देखती हूँ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटे की वीडियो जो बनाई जाती है, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी कई बार जो है 40 क्वेश्चन, इस तरह से कम 50 क्वेश्चन के लिए भी 1-1.5 घंटा जो है वीडियोस में लेते हैं, जो अदर जो वीडियो टीजीटी की भी बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्या वो टाइमिंग सही है? उतने टाइमिंग में सिखाना सही होता है, बताना समझाना सही होता है? क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है कि मैं 10-20 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़े। बस कितने क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन 1 घंटे में देखे, 2 घंटे में देखे, तो मुझे क्यों लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं उस चीज़ को सफ़र नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन हम जैसे पढ़ रहे हो, ये जैसे मैंने पढ़ा है, इसी को मैं 2 बार देख लूँ तो ज़्यादा सफिशेंट होगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है मोस्टली विलियम शेक्सपियर के, तो ये बन सकता है लगभग कितना बन जाएगा। अभी 1 पेज का लगभग 2 पेज का वर्क और है, तो मैं अगर मान लो 1 घंटे में बनेगा, पर 1 घंटे में कितने सारे क्वेश्चन। इस 1 घंटे की वीडियो को अगर 2-3 बार देख लिया जाए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा 2 बार में समझ लो, तो मुझे लगता है विलियम शेक्सपियर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे में इतने कम क्वेश्चन 1-2 घंटे में मैं नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं वीडियो से पढ़ना कभी मैंने जो सोचा भी नहीं। पर मुझे फिर भी आपका ये चाहिए कि अगर आपको टाइम हो कि आप ये बताएं कि इस तरह से जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ सही है, या फिर वही 1 क्वेश्चन मैं मान लो 10 क्वेश्चन 1 घंटे में लूँ, या 20 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए पढ़ाओ। जो बहुत पता नहीं, मुझे मतलब ये कन्फ्यूजन होता है कि स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम करनी है ओवरऑल, या मुझे भी 1 घंटे में सिर्फ आपके सामने 20-25 क्वेश्चन ही रखने हैं। मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन मुझे उसमें पढ़ने वाले का जो है उसका नुकसान होता दिखाई देता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ही आते हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है वीडियोज़ में, मतलब आ गए ठीक है पढ़ लिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीच में कभी कभी आ जाते हैं कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो उसी चक्कर में मुझे लगता है कि वो 1-1 घंटे की वीडियो जो है देखी जाती है, क्योंकि वॉच टाइम काफ़ी अच्छा है उन लोगों का। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एज ए लर्नर जैसे लगा कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पर लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ ट्रेजेडी। चारों ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा क्रॉनिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी किस एज में किस ईयर में पब्लिश्ड है। हैमलेट 1600, ओथेलो 1604-5, किंग लियर 1605-06 एंड मैकबेथ 1605-1606। इस हैमलेट इस ट्रेजेडी का किसी ने मुझे जो है ट्रिक भी बताई थी, HOMKM पता नहीं क्या बताई थी, पर ट्रिक बताई थी किसी ने, शायद HOKM करके ही बताई थी शायद, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी के लिए। तो वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, पर मेरी याद नहीं है वो। तो ये ट्रेजेडी है, इन पर जो क्वेश्चन बेसिकली जो है बनता है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये जॉन मिल्टन की लाइन है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बाय जॉन मिल्टन।
शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बाय बेन जॉनसन। हु describe the idea of commonwealth in the टेम्पेस्ट। कॉमनवेल्थ का आइडिया जो है टेम्पेस्ट प्ले में कौन डिस्क्राइब करता है, वो है गोंजेलो, और इनकी वाइफ का नाम बैप्टिस्टा। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंटोनियो क्लियोपेट्रा कोरोनियस जूलियस सीजर जो हैं ये रोमन प्ले हैं। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस पीरियड, शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेस थी उनका पीरियड टाइम पीरियड किस टाइम को जो उन्होंने लिखा था, तो 350 ईयर्स शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस पीरियड था। शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो किसने कहा, शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो नवोदित कौआ किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। मैंने इसे जब याद किया तो हरा तोता करके याद किया था कि हरा ग्रीन, हरा अपस्टार्ट यहाँ पर डाल देता मैंने तोता, हरा कौआ तो ग्रीन क्रो, हरा कौआ, ये नाम याद हो गया था मुझे क्योंकि कंफ्यूज करता था जब ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। एन अपस्टार्ट क्रो रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को कहा था। मेन थीम ऑफ सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स की मेन थीम क्या थी, वो लव थी। लाइफ इज़ वॉट अ वॉकिंग शेडो मैकबेथ की लाइन है। फ्रेलिटी दाइन नेम इज़ ह्यूमन, ये हैमलेट की लाइन है, हैमलेट ने कही है, ये आपसे फिगर ऑफ स्पीच में भी पूछी जाती है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ ह्यूमन, इसकी आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जा सकती है, ये हैमलेट की लाइन है बाय हैमलेट। एज कैन नॉट विदर हिम नॉर कस्टम स्टेल, ये एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है। द ग्लोब थिएटर जो ओपन कब हुआ था, और द ग्लोब थिएटर 1 डाउन कब हुआ था, 1613। जो ग्लोब थिएटर में आग लगी थी वो 1613 में लगी थी और ओपन 1599 में। हु आस्क हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, किसने पूछा कि चिल्ड्रन जो लेडी मैकबेथ है कितने उसके चिल्ड्रन हैं, तो एल्सी नाइट्स की ये लाइन है, कोटेशन है जो भी है। हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, एल्सी नाइट्स। हाउ मैनी सोनेट्स एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर, 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे, उसमें से मिस्टर WH को 126 जो है एड्रेस करते हैं। 126 सोनेट जो है मिस्टर WH से संबंधित हैं। किंग लियर की कितनी बेटियां दिखाई गई हैं किंग लियर में बाय विलियम शेक्सपियर, तो 3 डॉटर्स इनकी हैं। अदर साइड ऑफ क्वेश्चन द वॉटरी अर्नोल्ड की लाइन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हाउ मैनी सोनेट्स एड्रेस टू डार्क लेडी को कितने सोनेट जो है एड्रेस करते हैं, मिस्टर WH को 126 एंड डार्क लेडी को 26 फॉर डार्क लेडी। और डार्क लेडी का नाम मैरी फिट्टन। फुल नेम ऑफ मिस्टर WH, विलियम हर्बर्ट नाम सबसे ज़्यादा मिलेगा, हालांकि 3 नाम इनके जो है फेमस है, लेकिन विलियम हर्बर्ट मिस्टर WH जो एक फुल शॉर्ट नेम से विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट किए थे, उसको जो अंदाज़ा लगाया गया विलियम हर्बर्ट नाम ज़्यादा लगाया गया। ओथेलो की सेटिंग जो कहाँ की है, वेनिस की। ओथेलो जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसकी सेटिंग वेनिस की है। इन हेमलेट घोस्ट अपीयर्स, जो हेमलेट प्ले है उसमें जो घोस्ट दिखाई देता है हेमलेट को, वो 4 टाइम्स माना जाता है, मतलब है प्ले में 4 टाइम्स का। तो इन हेमलेट घोस्ट अपीयर जो भूत आता है वो 4 टाइम्स आता है। टेम्पेस्ट की हीरोइन, पीछे हमने सारी हीरोइंस को पढ़ा है। मिरिंडा, कवार्ड्स डाई मैनी टाइम, सीजर टू कैलिफोर्निया, सीजर कहता है कैलिफोर्निया से, इन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, कवार्ड्स डाई मैनी टाइम, सीजर टू कैलिफोर्निया, इन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्थ, ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। एक्ट जो है इसका एक्ट फर्स्ट है, सीन 5 है। मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश्ड इन 1598। लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा, जो वर्ड्स है जो लैंग्वेज है विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स यूज़ की थी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी,
वो है मेनोकेमी। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है एडेप्टेशन माना जाता है लैटिन कॉमेडी का है मेनोकेमी का। डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज़, जो पैशन दिखाया गया है मैकबेथ का मैकबेथ प्ले में वो है एम्बिशन। मेन इसका जो है एम्बिशन थीम है। ओलिविया लव्ड करती है वॉयला को, जो हीरोइन इस प्ले की, लेकिन वो एज अ सिजेरियो घूम रही है, लड़के के भेष में घूम रही है और उस लड़के सिजेरियो को ओलिविया लव्ड करने लगती है। कैलिवन है विलन इन द टेम्पेस्ट प्ले का विलन कौन है? कैलिवन। प्ले दैट हैज़ एन एपिलॉग, एक प्ले कौन सा है? टेम्पेस्ट में एक एपिलॉग है। प्ले दैट हैज़ एन एपिलॉग उपसंहार टेम्पेस्ट में है। द हेमलेट, जो एक हेमलेट है एक द हेमलेट है। हेमलेट तो विलियम शेक्सपियर का, एंड देन द हेमलेट इज़ बाय फॉकनर। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन हेमलेट है। अर्ली प्ले रिटन इन, जो विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखे अर्ली वो 1590 से 95 में लिखे। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट मैकबेथ की लाइन है। ओथेलो सेट इन वेनिस। मेजर फॉर मेजर इज़ अ कॉमेडी। शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज़। शेक्सपियर बोर्न, ये क्वेश्चन फिर से हमारा आया। शेक्सपियर स्टेटफोर्ड ऑन अवॉन, स्टेटफोर्ड एट अवॉन या स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन। लेकिन इसमें मैंने उस टाइम पर ऑन क्यों किया? ये तो ऑन अपॉन होना चाहिए, आंसर सही अपॉन वाला है, पता नहीं। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, ये ईगो की लाइन है। पोर्शिया हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना, ओथेलो जो है अपनी वाइफ डेस्डिमोना को मार देता है इग्नोरेंस में, क्योंकि उसे मतलब क्या पता नहीं था, रियलिटी पता नहीं थी। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, ये लाइन कही है वर्ड्सवर्थ ने। विद दिस की सोनेट के लिए कहा है कि सोनेट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं अनलॉक्ड हिज हर्ट बाय वर्ड्सवर्थ। टच स्टोन कैरेक्टर है एज यू लाइक इट का। गॉन्ड्रेल जो है किंग लियर का कैरेक्टर है। गोबो जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। सीना इज जूलियस सीजर्स कैरेक्टर। तो टच स्टोन एज यू लाइक इट का कैरेक्टर, गॉन्ड्रेल किंग लियर, गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड सीना जूलियस सीजर। टच स्टोन एज यू लाइक इट एंड गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस। सर टॉबी वेल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12th नाइट का कैरेक्टर ये है। वैन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन, ये मैकबेथ की लाइन है। वैन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन बाय मैकबेथ। द टेम्पेस्ट एक मास्क है, द टेम्पेस्ट इज़ अ मास्क। द ट्विन ब्रदर ऑफ वॉयला शिवाश्चन, वॉयला जो हीरोइन है 12th नाइट की, उसका जुड़वा भाई है शिवाश्चन। शेक्सपियर जो है शेक्सपियर ऑब्जर्व्स 3 यूनिटीज़ टाइम प्लेस एंड एक्शन। शेक्सपियर के जो ऑब्जर्वेंस दिखाई गई 3 तरह से, टाइम प्लेस एक्शन। द स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट में स्पिरिट दिखाई गई है वो आइरिस, सीरस, जूनो एंड एरियल है। इन टेम्पेस्ट मिरिंडा, कैलिवन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर 12 days। टेम्पेस्ट प्ले में मिरिंडा है, कैलिवन है, प्रॉस्पेरो है, जो एक आइलैंड पर रुकते हैं 12 days के लिए। द स्लीप वॉकिंग सीन इज इन मैकबेथ, स्लीप वॉकिंग सीन जो दिखाया गया है वो मैकबेथ प्ले में दिखाया गया है। द माउस ट्रैप क्या है? द माउस ट्रैप प्ले विद इन द प्ले है हेमलेट में। हेमलेट प्ले के अंदर एक छोटा सा प्ले करता है, हेमलेट नाटक करता है अपने पिता की मृत्यु का पता लगाने के लिए, उसे द माउस ट्रैप नाम दिया जाता है। तो द माउस ट्रैप इज़ अ प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। पेस्टोरल कॉमेडी कौन सी है विलियम शेक्सपियर की? वो है एज यू लाइक इट। पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट। नीदर ए लैंडर नॉर ए बोरोअर बी, ये पोलोनियस की लाइन है। नीदर ए लैंडर नॉर ए बोरोअर बी पोलोनियस की लाइन है। शाइलॉक्स की डॉटर कौन है? शाइलॉक कैरेक्टर पीछे क्वेश्चन आता था, कहाँ का कैरेक्टर है, अब इसकी डॉटर कौन है? तो जेसिका, जेसिका इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक। ब्लो ब्लो द विंटर विंड,
दो आर नॉट सो अनकाइंड, एज यू लाइक इट की लाइन है। ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, एज यू लाइक इट की लाइन है। शेक्सपियर हैज़ द शेयर्स इन, शेक्सपियर के शेयर्स थे द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में। शेक्सपियर हैज़ द शेयर्स इन द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, ग्लोब थिएटर मत कराना, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में थे। वीनस एंड एडोनिस इज बेस्ड ऑन, वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर की। इट इज़ बेस्ड ऑन ओविड। ए पिंडारिक ओड हैज़, पिंडारिक ओड में स्टोफे होता है, देन एंटी स्टोफे आता है, इपोट होता है। तीन जो है तीन तरह से इसमें जो चलते हैं, तीन प्रकार से। सबसे पहले स्टोफे आएगा, देन एंटी स्टोफे, देन इपोट पिंडारिक ओड में। शेक्सपियर ने लिखे 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज, और अगर इसमें ऐड कर दूँ तो 10 हिस्टोरिकल प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो 10 यहाँ पर प्लेज में कंफ्यूज नहीं होना है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स, 37 प्लेज एंड 10 हिस्टोरिकल प्लेज। हिस्टोरिकल प्लेज अलग आता है, तो अगर हिस्टोरिकल वर्ड है तो 10 आंसर आएगा, और जो नॉर्मली प्लेज आएगा वो 37 है। कहीं कहीं 36 भी आपको मिलेगा, 38 भी मिलेगा, लेकिन अगर 37 नहीं है तो 36 को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, अदरवाइज 37 प्लेस तो है ही। कि विलियम शेक्सपियर के वो क्वेश्चन सारे नोट्स हैं हमारे यहाँ पर, कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।